स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज ये जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में ये दूसरा भाग है। और पहले भाग में हमने बहुत सारी शाखाओं के बारे में पढ़ा था। आज ये दूसरे भाग में आज जो शाखाएं बच गई हैं, जो विभिन्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछी गई क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो बच गया है आज हम इस भाग सेकंड में उसकी बातें करेंगे। तो पहला हमारा है ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उनके रहन सहन, उनके रोग, उनसे संबंधित सारी चीजों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसका नाम है ऑर्थिनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी जीव विज्ञान की शाखा, उसे बोलते हैं पैलियोटोलॉजी। इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम प्राचीन जानवरों और प्राचीन पौधों का अध्ययन, उनके जो चिन्ह बचे हैं या उनके जो जीवाश्म बचे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन विज्ञान जीव विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसका नाम है पैलियोटोलॉजी। इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि हम मृत जानवरों और मृत पौधों का अध्ययन करेंगे तो वो उसके जीवाश्मों का जो हम अध्ययन करते हैं, उनके चिन्हों से उनके जीवाश्मों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पैलियोटोलॉजी या इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइटोलॉजी। इसको पादप विज्ञान भी कहते हैं, जैसा नाम से लग रहा है पादप। पादप का मतलब पौधों का अध्ययन। तो फाइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम पौधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कैंसर के उपचार का अध्ययन करते हैं। आप सब जानते हो कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारियों में से एक है और आजकल हमारी युवा पीढ़ी इस कैंसर को बहुत बढ़ावा दे रही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो बेचारे स्टूडेंट्स अच्छे से तो पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, इनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा है। तो यह क्या करते हैं, अपने इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो इनकी टेंशन है इसको दूर करने के लिए फिर नशे का सहारा लेना स्टार्ट कर रहे हैं। बिना नशे के पढ़ाई नहीं होगी, बिना नशे के कोई इवेंट में नहीं जाएंगे। तो आपको बता दें, आप सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और मैं आपसे फिर से कहूंगा, ये ग्रुप डी का फॉर्म जो आप लोगों ने भरा है, इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर इत्तेफाकन देखो, किसको फ्यूचर में कौन सी बीमारी होगी कोई नहीं जानता। अगर मान लो कैंसर हो गया आपको, अदरवाइज मत लीजिएगा कोई लोग, लेकिन अगर मान लो ऐसे किसी बड़ी बीमारी की चपेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका उपचार नहीं हो पाएगा, आपका उपचार कोई कराएगा नहीं, सब ऐसे ही छोड़ देंगे आपको। इसलिए कि अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके पास पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस एग्जामिनेशन में जिसमें आप बैठने जा रहे हो, बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि ये हमें लगता है कि आप सभी तभी यहाँ पे आते हो इस ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है आपको। और मेरे साथ 25 नंबर आपको पूरा कंफर्म करना है सामान्य विज्ञान से। तो अगर आप किसी भी बीमारी के चपेट में आते हैं तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उसका उपचार करा पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बुजुर्ग हैं जिनको कैंसर हो गया है और मैं आपको बताऊं कि अगर उनके पास पैसे ना होते तो उनका कोई इलाज ना कराता, वैसे ही छोड़ दिया जाता उनको। तो पैसों का होना आपको बहुत जरूरी है आपके पास। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीजों को कि इस बार ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आपका क्वालिफाई कर जाना, आपका एक जॉब मिल जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। इसको कवक विज्ञान भी कहा जाता है। तो आपको नाम से ही लग रहा है कवक, यानी इसमें माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जहां पे हम कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। कि सारे जितने भी मैंने विज्ञान की शाखाएं लिखी है यहाँ पे, ये रेलवे की किसी ना किसी परीक्षा में, या रेलवे पीओ हो गया, या आरआरबी लोको पायलट हो गया, या आरआरबी एनटीपीसी हो गया, या आरआरबी ग्रुप डी हो गया, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब बड़े ध्यान से
सारी इस जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे और हूबहू याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओनेरोलॉजी। ओनेरोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सपनों का अध्ययन करते हैं। यानी जो सपने अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो सपनों का जो अध्ययन होता है वो जिस विज्ञान की शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसका नाम है ओनेरोलॉजी। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सपने होते हैं वो आंखें बंद करके ही क्यों देखे जाते हैं आपको पता है? क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप अकेले उस चीज को देखना पसंद करोगे। जैसे मान लो अगर आपको जॉब चाहिए, आप किसी जॉब को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरा ये मानना है, ठीक है, आपको सबको छोड़ देना चाहिए। आप बिना बताए ऐसी जगह पे चले जाओ जहां से आपको कोई कांटेक्ट ना कर पाए, तब आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जो सपने होते हैं वो आंखें बंद करके देखी जाती हैं, ठीक है। तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जैव विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जीवों में क्या क्या विविधता देखने को मिलती है, ये विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसका नाम है टैक्सोनॉमी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, नाम से लग रहा है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जहर का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। आई होप विज्ञान की इतनी शाखाएं जो मैंने यहां पे लिख रखी है आपको समझ में आई होगी। और ये मैं आपको बार बार कह दूं, ये सारी जितनी भी शाखाएं मैंने यहां पे लिखी है वो आरआरबी के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन और मुझे देखने को मिला है जो इस रेलवे के एग्जामिनेशन पूछा गया है। पहला एक क्वेश्चन है क्या, सूक्ष्म जैविकी का जनक, यानी सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहते हैं? तो उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनको बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक का नाम। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक का नाम है रॉबर्ट कोच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और शाखाओं के बारे में जो रेलवे की परीक्षा में पूछी गई है। उत्तक विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं उत्तक विज्ञान। देखिए उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है। यानी कोशिकाओं से पूरा शरीर बना हुआ है, यानी कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, ठीक है। तो उत्तकों का जो अध्ययन होता है उसको उत्तक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिकाओं का अध्ययन हिस्टोलॉजी और उत्तकों का अध्ययन कहलाता है क्या, उत्तक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कहीं देखा नहीं कि कहीं मैं बहुत सारी किताबों से निकाल के सारे क्वेश्चंस लाता हूं आपको, तो मैं बताऊं कि मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं आपको कोशिका विज्ञान के बारे में पूछा गया। यानी कहीं भी हिस्टोलॉजी के बारे में क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। लेकिन आप याद रखिएगा कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी और उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उत्तक विज्ञान कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं उत्तक विज्ञान। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या, उस शाखा को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी एंटोमोलॉजी, जो कीटों का अध्ययन कहलाता है, वो जो कीटों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम पैटर्न का अध्ययन करते हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि जेनेटिक्स एक डिपार्टमेंट है जहां पे जीव विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स, जहां पे उसको अनुवांशिकी कहा जाता है। यही है वो जहां पे एक लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसका जो अध्ययन कहलाता है उसको अनुवांशिकी कहते हैं। यानी वंशानुक्रम पैटर्न का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनुवांशिकी का पिता कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है शैलों की उत्पत्ति, यानी कि जो चट्टान होते हैं उनकी उत्पत्ति, उनकी संरचना और उनके संगठन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा है डर्मेटोलॉजी, मानव त्वचा का अध्ययन
विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो आई होप आपको विज्ञान की इतनी शाखाओं के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारी जो शाखाएं मैंने आपको बताई, रेलवे के विभिन्न एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछे गए क्वेश्चंस थे, मैं वही यहां पे आपको रखा हूं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लोगे, किसी भी तरह से एनी हाउ अगर आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेनी हो तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बने रहे हमारे साथ, ताकि आपका ये जो सामान्य विज्ञान के 25 नंबर हैं ये सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।